कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार हेतु किंग जॉर्ज मेडिकल चिकित्सालय विश्वविद्यालय ने एक बड़ा कदम बढ़ाते हुए 15 अगस्त 2020 को ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग में उत्तर प्रदेश के प्रथम प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल एवं चिकित्सा विश्वविद्यालय की कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन करते हुए कहा कि कोरोना में प्लाज्मा थेरेपी कारगर है। प्लाज्मा डोनेशन के लिए संक्रमण मुक्त हो चुके नागरिकों को प्रेरित करें जिससे प्लाज्मा की कमी नहीं रहे। इसके साथ ही माननीय कुलाधिपति ने कहा कि अन्य देशों के मुकाबले भारत में चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों के अथक प्रयास से कोरोना से मृत्यु दर काफी कम है। इलाज के लिए सुविधाओं में विस्तार हो रहा है। प्रदेश में प्लाज्मा थेरेपी से इलाज शुरू किया जा चुका है तथा आने वाले समय में लोग स्वप्रेरणा से प्लाज्मा देने आगे आ सके। इसके लिए भ्रांतियां दूर कर प्लाज्मा डोनेशन के लिए प्रेरित करना होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना मरीजों की रिकवरी दर को बढ़ाना तथा मृत्यु दर को घटाना हमारी प्राथमिकता में है। इसके लिए चिकित्सा सेवाओं में संसाधनों की कमी नहीं आने दी जाएगी। इस अवसर पर कुलाधिपति चिकित्सकों एवं स्वास्थ्यकर्मियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देने के साथ ही उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी से पहले भारत पीपीई किट बाहर से आयात करता था, लेकिन वर्तमान समय में बड़ी संख्या में पीपीई किट का उत्पादन देश में ही किया जा रहा है, जो आत्मनिर्भरता का सटीक उदाहरण है। उक्त कार्यक्रम में कुलाधिपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर दिए गए भाषण का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी ने आज मेक इन इंडिया के साथ ही एक और नारा दिया, मेक फॉरवर्ड, लेकिन इसे संभव बनाने के लिए कड़े परिश्रम की आवश्यकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना रोगियों को स्वस्थ करने में केजीएमयू के चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है, इसे बरकरार रखना होगा। कोरोना संक्रमण मुक्त हो चुके नागरिकों को प्लाज्मा डोनेशन के लिए प्रेरित करना होगा। उत्तर प्रदेश उक्त कार्यक्रम में चिकित्सा विश्वविद्यालय के कुलपति लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर विपिन पुरी ने उत्तर प्रदेश के प्रथम प्लाज्मा बैंक का शुभारंभ केजीएमयू के ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग द्वारा किए जाने को गर्व और गौरव का विषय बताया गया। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए विभिन्न दवाइयों का प्रयोग किया जा रहा है। कोई भी यह सटीक दावा नहीं करता है कि यह दवाइयां कोरोना संक्रमित मरीजों पर कितनी असरदार हैं, लेकिन ऐसा देखा गया है कि प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वास्थ्य में सुधार देखा गया है। और इसी की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश राज्यपाल एवं चिकित्सा विश्वविद्यालय की कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने इसकी अहमियत समझते हुए इस प्लाज्मा बैंक को गंभीरता से लिया और यह प्लाज्मा बैंक के निर्माण का कार्य संभव हो पाया। कुलपति लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर विपिन पुरी ने बताया कि इस प्लाज्मा बैंक में प्लाज्मा दानदाताओं द्वारा दान किए गए प्लाज्मा को स्टोर करने, उनके नमूनों को एकत्रित करने के साथ ही इसे अन्य सरकारी एवं गैर सरकारी अस्पतालों को दिए जाने की सुविधा उपलब्ध है। इस अवसर पर ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर तुलिका चंद्रा ने बताया कि प्लाज्मा फेरेसिस की प्रक्रिया पूर्णतः सुरक्षित एवं हानि रहित है। इस प्रक्रिया में दानकर्ता का ब्लड प्लाज्मा फेरेसिस मशीन में डाला जाता है तक केवल वही ब्लड प्रयोग में लाया जाता है जिसमें कोरोना संक्रमण से लड़ने की एंटीबॉडी होती है। एक आम इंसान में सामान्यतः 5 से 6 लीटर रक्त होता है, जबकि इस प्रक्रिया हेतु मात्र 400 से 500 मिलीलीटर प्लाज्मा ही लिया जाता है तथा रक्त का अवशेष भाग प्लाज्मा फेरेसिस मशीन द्वारा शुद्ध करके पुनः दानकर्ता के शरीर में पहुंचा दिया जाता है। डॉक्टर तुलिका चंद्रा ने बताया कि यह प्रक्रिया किसी भी तरह हानिकारक नहीं है तथा इसके द्वारा जो भी प्लाज्मा दिया जाता है उससे कोरोना संक्रमित गंभीर मरीजों के सफल उपचार की अत्यधिक संभावना रहती है। इसके साथ ही कुलपति ने बताया कि प्लाज्मा दान करने से पूर्व दानकर्ताओं की विभिन्न जांचें जैसे HIV, हीमोग्लोबिन, मलेरिया, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस C, सिफिलिस एवं कंप्लीट ब्लड काउंट की जांच कराई जाती है तब पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति का प्लाज्मा ही लिया जाता है। उक्त कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर तुलिका चंद्रा कुलाधिपति के समक्ष एक वीडियो प्रस्तुत किया गया जिसमें प्लाज्मा बैंक में प्लाज्मा डोनेट करने की विधि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर मुख्य रूप से कुलपति प्रोफेसर GP सिंह, कुल सचिव आशुतोष कुमार द्विवेदी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर SN शंखवार सहित अन्य वरिष्ठ चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित रहे। सूचना इंडिया से बातचीत के क्रम में डॉक्टर तुलिका चंद्रा ने कहा कि आज ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग केजीएमयू द्वारा उत्तर प्रदेश का प्रथम प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन किया गया है और ये अपने आप में एक कदम है, सकारात्मक पहलू है। जब कोविड महामारी, जब पूरे वैश्विक महामारी पूरे देश में फैली है और लोगों की जान ले रही है, तो एक आशा की किरण, एक होप कि हम उनकी मदद कर सकते हैं और शायद उनके लिए जीवन दान भी दे सकते हैं, क्योंकि बहुत बार हम लोगों ने प्लाज्मा दिया है और प्लाज्मा बहुत सारे लोगों में फायदा भी किया है, जिसकी वजह से और इसके साथ साथ बहुत सारे कोविड पेशेंट्स हैं जो रिकवर हुए हैं। आज जरूरत है उन कोविड पेशेंट्स को भी सकारात्मक होने की। प्लाज्मा बैंक में आइए, अपना प्लाज्मा डोनेट करिए और उन मरीजों की मदद करिए जो शायद इतने लकी नहीं है, इतने सौभाग्यशाली नहीं है, जो बच रहे हैं। औसतन जो डिमांड पहले शायद महीने भर शायद ही किसी की होती थी, आज हर रोज
3-4 प्लाज्मा जो की डिमांड आ रही है, क्योंकि मरीज सीरियस हो रहे हैं, उनको ज़रूरत पड़ रही है, और उनकी ज़रूरत की पूर्ति तभी हो पाएगी जब हम प्लाज्मा डोनेशन करवाएंगे प्लाज्मा बैंक में। वो ब्लड संग्रहित रखेंगे, स्टोर रखेंगे, टेस्ट करके अच्छे रहेंगे, और जैसे ही उस ग्रुप के मरीज को किसी को ज़रूरत होगी, उसको बिना विलंब किए, देर किए उसको दे देंगे, जो उनके लिए जीवनदायिनी होगी। और यही उद्देश्य है प्लाज्मा बैंक का। उत्तर प्रदेश के पहले प्लाज्मा बैंक के उद्घाटन पर मुझे बहुत खुशी है कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी इस प्लाज्मा बैंक की शुरुआत कर रहा है। जैसे कि आप अगले कुछ क्षणों में देखेंगे, ये प्लाज्मा बैंक बहुत मेहनत से, बहुत डिलीजेंस से, बहुत प्रिसिशन से बनाया गया है, विथ ऑल स्टेट ऑफ आर्ट प्रोसीजर्स। जो हमारी जो रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, चाहे स्टेट की मेडिकल रेगुलेटरी एजेंसीज, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ रेगुलेटरी एजेंसीज लाइक DCGI, उन सब की डायरेक्शन से, उनकी सुपरविजन से हमने किया है। चाहे वो कलेक्शन का हो ऑफ प्लाज्मा, चाहे वो स्टोरेज ऑफ प्लाज्मा, चाहे वो सप्लाई ऑफ प्लाज्मा, ऑल अक्रॉस स्टेट में जो तौर तरीके हमने फॉर्मुलेट किए हैं, आपको जैसे अगले कुछ मिनट्स में आप वो देखेंगे। हम समझते हैं कि कोरोना इलाज में प्लाज्मा थेरेपी डेफिनेटिव ट्रीटमेंट तो नहीं है, बट एक राहत है, एक तरीका है फॉर रिकवरी ऑफ दीज पेशेंट्स। और वो हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता शुड ऑल्सो बी पार्टी टू दिस, और उसको हम ये इलाज भी उनके पास पहुंचा सकें। अगले कुछ चंद मिनटों में हम आपको एक वर्चुअल राउंड करवाएंगे अपने प्लाज्मा बैंक का, जिससे कि आपको समझें कि क्या इसकी फैसिलिटीज़ हैं, क्या इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, और कैसे हमने इसको ऑर्गेनाइज किया है। आज हम लोग प्लाज्मा बैंक की वर्चुअल टूर जैसे कहते हैं भ्रमण पे हैं, और इसमें ये हमारे प्लाज्मा डोनर हैं डॉक्टर नाभा कुमार, जो रेडियोलॉजी के रेजिडेंट हैं। ये कोविड से ग्रसित थे और उसके बाद ठीक हो गए हैं, और ठीक होने के बाद आज आए हैं ऐसे मरीजों की मदद करने के लिए जो शायद इतने लकी नहीं और ठीक नहीं हो रहे हैं। तो देखिए, ये आज हमारे प्लाज्मा बैंक में आ रहे हैं। ये सबसे पहले हमारे डोनर काउंसलिंग एरिया एंड डोनर फिटनेस एरिया में आते हैं। यहाँ पर बायोमेट्रिक से हमारे प्लाज्मा डोनर की आइडेंटिटी कंफर्म हो रही है। उसकी आंखों की जांच और थंब की जांच दोनों हो रही है। आइरिस स्कैनिंग से उसकी जांच होती है, जिससे उसकी आइडेंटिटी हमारे सिस्टम में आ जाए। सबसे पहले डॉक्टर नाभा कुमार डोनर काउंसलिंग एरिया एंड डोनर फिटनेस एरिया में आए हैं, और देखिए यहाँ पे इनका पूरी रूप से इनकी जांच हो रही है, चिकित्सीय परीक्षण हो रहा है, जिससे इनके स्वास्थ्य के बारे में आइडिया हो। जो हमारी काउंसलर हैं उसके बाद इनकी काउंसलिंग करेंगी, और इनको हमारे डॉक्टर हैं ये पूर्ण रूप से समझाएंगे कि प्लाज्मा डोनेशन में कोई किसी तरीके का रिस्क नहीं होता। इसमें डोनर से थोड़ा सैंपल लिया जाता है, जिससे उसकी जांच की जाती है, और उसके बाद उसकी जांच की पूरी तैयारी होने के बाद वो ठीक होता है, तभी हम उसका प्लाज्मा डोनेशन कराते हैं। हमारे प्लाज्मा डोनर के एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन G की जांच हो रही है, जिससे हमें पता चल जाता है कि उसमें कितनी एंटीबॉडी हैं। यह ऑटोमेटेड प्रणाली से होता है। डोनर की हीमोग्लोबिन एवं उसके सारे सेल काउंट्स, प्लेटलेट काउंट्स की जांच इस मशीन के द्वारा होती है। ऑटोमेटेड मशीन के द्वारा हम अपने प्लाज्मा डोनर के ब्लड ग्रुप एवं उसकी एंटीबॉडी के विषय में भी पूरी जांच कर लेते हैं। इसके बाद ये जब फिट हो गए हैं, तो ये प्लाज्मा फेरेसिस या प्लाज्मा डोनेशन के जगह पे जा रहे हैं।
ये प्लाज्मा फेरेसिस की मशीन है जहां पे इनके प्लाज्मा डोनेशन होगा। अभी आप पूरी प्रक्रिया देखेंगे कि प्लाज्मा फेरेसिस किस विधि से होता है। ये एक्सपीरियंस्ड डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है, जो पूर्ण रूप से सेफ प्रोसीजर है। इसमें कोई किसी तरह का रिस्क नहीं है। मैं डॉक्टर हिमांशु, नोडल ऑफिसर कोरोना KGMU इंदौर मेडिकल सिटी में। हमने सबसे पहले यहाँ पे उत्तर प्रदेश में प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन चालू किया था कोरोना मरीजों के लिए, और तब से हम दोनों ने काफ़ी सारे मरीजों को प्लाज्मा दिया है सही तरीके से, और सही मरीजों में देने पे हम लोगों ने पाया है कि इसके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, पर उनको समझ के देना पड़ेगा। और हम ये भी चाहते हैं कि इसीलिए कि कितने हमारे जो ठीक होके गए हैं, जो डिस्चार्ज हुए हैं, वो सब आगे आएँ और प्लाज्मा डोनेट करें। कि इस समय जब प्रदेश में हर तरफ से मरीज़ बढ़ रहे हैं और बहुत सारे सीरियस और सिक मरीज़ आ रहे हैं, उन सबको प्लाज्मा की ज़रूरत है, और आप इसमें बहुत मददगार रहेंगे अगर आप मदद करेंगे, अगर आप आगे बढ़ के प्लाज्मा डोनेट करते हैं। थैंक यू। डॉक्टर, आर यू फीलिंग बेटर? बिल्कुल फिट लग रहा है। आपको डोनेशन करते समय किसी तरह ये कोई परेशानी तो नहीं हुई किसी तरह? ठीक है। मैं डॉक्टर नव कुमार वर्मन हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ रेडियो डायग्नोसिस JR3। मेरा जून में पहले कोरोना हुआ था। मैं कोविड में ड्यूटी भी किया था, तो उसके बाद मैंने एंटीबॉडी टेस्ट किया है, तो एंटीबॉडी में कोविड एंटीबॉडी पॉजिटिव है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रॉपर काउंसलिंग के बाद मैं आज प्लाज्मा फेरेसिस किया हूँ। तो इट्स ए बहुत सेफ प्रोसीड्योर है। तो ये प्लाज्मा डोनेट करने के बाद मेरे को बहुत गर्व महसूस हो रहा है। तो ये मैं मेरा जो मित्र है वो उसको भी कहता हूँ जो आप इसको भी डोनेट कर सकते हैं। तो ये इट्स ए कम्प्लीटली सेफ प्रोसीड्योर है, इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं होता है जैसे मैंने किया हूँ। आपने ये देखा एक वर्चुअल टूर प्लाज्मा बैंक का, जो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में बना हुआ है, और इसमें कोई व्यक्ति निश्चिंत होकर यहाँ पे प्लाज्मा डोनेट कर सकता है, और जिसकी जबकि ज़रूरत होती है किसी मरीज़ की जो कोविड से ग्रसित है और उसको दिक्कत हो रही है, वो आके यहाँ से प्लाज्मा ले सकता है।